नमस्कार। ओम शांति। स्पीकिंग नेचर में सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग में आज हम आपको जो प्रिंसिपल्स हमारे चल रहे हैं, सिद्धांतों को जाने बगैर स्वास्थ्य का वरदान पाना उतना संभव नहीं है, उसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने यूनिटीज़ लेकर आए हैं। यूनिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। समझना माने अंडरस्टैंडिंग इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के पहले इसके अंदर के जो फॉर्मूलेज हैं या जो इनमें इसके प्रिंसिपल्स हैं, है ना, सिद्धांत हैं, जिनकी की अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो हम अपने आप को एसेस कर सकते हैं, है ना। अपने आप को एसेस करके फिर अगर हम एक्ट करेंगे तो खुशी खुशी हम साधन को अपनाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आएगा। तो ये यूनिटीज़ इस नेचर क्योर में स्वामीनाथन जी ने हमें 5 यूनिटीज़ बताई हैं। 5 यूनिटीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिटीज़, मेन चीज़ आती अंडरस्टैंडिंग की। तो फर्स्ट यूनिटी है कि सभी रोग एक है, यूनिटी ऑफ डिजीज। लक्षण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन रोग एक है। रोग एक है मतलब क्या हुआ कि अंदर की अंदरूनी सफाई के बिगड़ने से अंदर टॉक्सीमिया इकट्ठा हो जाती है और जो अंदरूनी सफाई बिगड़कर गंदगी इकट्ठा होती है वही सभी रोगों का जड़ कारण है। लक्षण अलग अलग होंगे लेकिन कॉज सबका जो रोग है वो एक ही है। यूनिटी ऑफ डिजीज, रोगों की एकता। इसको हमारे गुरुजी स्वामीनाथन जी हमसे बातचीत में या औरों को भी बताते थे तो वो ऐसे बताया करते थे कि जैसे भगवान एक हैं, है ना, गॉड इज़ वन। लेकिन अगर उनको हम बांसुरी दे देते हैं तो कृष्ण भगवान कह देते हैं, धनुष पकड़ाते हैं तो राम कह देते हैं, और भी तरीके से कुछ पकड़ा के उनके अलग अलग नामकरण कर देते हैं। उसी प्रकार से सभी रोग एक ही हैं, है ना। एको रोगा वैद्या बहुधा बदंती। रोग सिर्फ एक है, क्या? अप्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने से हमारे अंदर की सफाई का बैलेंस बिगड़ना। हर वक्त शरीर के अंदर कुछ सफाई हो रही है और कुछ एसिमिलेट, कुछ एलिमिनेट। ये दोनों कार्यक्रम जब बैलेंस वे में चलते हैं तो फिर वो स्वास्थ्य की अवस्था होती है। लेकिन जहाँ सफाई का कार्यक्रम बढ़ गया तो उसके बाद फिर वो रोग का रूप धारण कर लेता है, तो उसे कहा जाता है रोग एक है, माने कि लक्षण अलग है। बार बार यही बात को तो समझना है। अगर हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अपने रोगों का चिंतन करने से पहले ये हम जान जाएं कि जो हमने गलत तरीके के अपने जीवन शैली को बनाया, अपने मन को बनाया, उसके परिणाम में जो हमारे अंदर की अंदरूनी सफाई बिगड़ी, हाँ, उसकी वजह से ही ये रोग दिखाई दे रहा है। शरीर एक है, रोग एक है। अब आता है रोगों का कारण, कॉज ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉज एंड ऑफ डिजीज। यूनिटी, उसमें भी एकता ही है। चूंकि रोग एक है तो रोगों का कारण भी एक है। हमारी गलत तरीके की रहन सहन की आदतों की वजह से सुबह से शाम तक की दिनचर्या ऐसी संयमित हो प्रकृति के अनुसार, तो फिर रोग आएंगे लेकिन वो अपने आप अपना रास्ता लेके चले जाएंगे। जो आज इतने बड़े बड़े हम क्वालिफाइड में हैं, ऐसे रोग तो नहीं आएंगे। रोगों का कारण भी एक ही है, केवल हमारी गलत तरीके के रहने सहने से हमारी सफाई बिगड़ती है, उससे सेहत घटती है ना। हमारे अंदर की जो ताकत है, फंक्शनल इफिशिएंसी है बॉडी को काम करने की, सेहत घटती है। सेहत घटती का मतलब खून कुछ इम्प्योर हो जाता है, टिश्यूज कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, ग्लैंड ठीक से काम करते नहीं हैं। तो जब ये सब अंदर के कर्मचारी ही जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो अपने भाषा में हमें रोग के रूप में बताते हैं कि देखो मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे परेशानी बढ़ गई है। माने सफाई का कार्यक्रम इस वक्त बढ़ा हुआ है। तो क्या करना है उस समय? ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये समझदारी की बात है। अगर आपके घर की सफाई बिगड़ जाए तो क्या आप और गंदगी फैलाते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। पहले आप उसको सोचते हैं ये मैं कार्य संभाल लूँ, घर साफ हो जाए, क्योंकि घर गंदा होते ही, बाहर का घर गंदा होने से भी हमारी मन की स्थिति खराब होती थी, तो अंदर का घर है
अंदर का जब घर डिस्टर्ब होता है, गंदा होता है, तो वाकई मन की स्थिति तो खराब होगी ही। तो उसको ठीक करने के लिए ही हम और गंदगी को ना बढ़ाएं। इसीलिए प्राकृतिक जीवन शैली में, प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है भैया थोड़े खाने को घटा लो, थोड़ा श्वास ठीक से लो, है ना। थोड़ी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं जिसमें फिर हमें लगता है अरे ये तो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल समझदारी की एक सरल सी तो बात है कि अंदर की सफाई बिगड़ी है तो फिर हम और गंदगी ना फैलाएं, और गंदगी नहीं फैलाएं तो उसी तरीके के और काम को हम अपने शरीर को ना दें। एक रमना महर्षि हुए, वो कहते थे जीव की बातचीत आमाशय से, आमाशय जीव से बातचीत करता है। तो आमाशय कहता है हे जीवा, तेरे 2 मिनट का काम मेरे 2 घंटे का है। अब आप इससे अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हमें किस तरीके से अपने फालतू के कामों को घटाना है, फालतू की सोच को घटाना है। अच्छा, तो यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉज, और फिर तीसरे नंबर पर आता है यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ये क्या बात हुई कि हेल्थ और डिजीज दोनों एक ही हैं, एक ही तो जीवन शक्ति है। अंदर की सफाई बिगड़ती है तो उस जीवन शक्ति के ऊपर काम बढ़ता है, वही उसको ठीक तरीके से संवारती है ना। स्वास्थ्य की दिशा में भी वही काम करती है। तो हेल्थ रहते हुए भी अगर हेल्थ नहीं है तो डिजीज का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब हेल्थ है तभी तो हो रहा है ना। अगर हमारी हेल्थ चली गई तो फिर तो हम मर ही जाएंगे, तो फिर क्या डिजीज की वैल्यू रह गई, डिजीज भी चली जाएगी उसके साथ। तो यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, हमें अपनी प्राण शक्ति को, जीवन शक्ति को बढ़े हुए खराब काम में अभी लगना है। इसलिए हम उसको सेहत को बढ़ाने के लिए कुछ काम को रोककर उनको अपने कार्य को करने में पूरी तरीके से मददगार बने, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं अंडरस्टैंडिंग की जो यूनिटीज़ में है। विस्तार तो बहुत है, हम आपको मिलेंगे, क्लास होगी कभी फिजिकल रूप में, तो और भी हम आपको बहुत विस्तार में बताएंगे। इसके अलावा भी अगर नहीं इसमें कुछ समझ में आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी और भी यूनिटीज़ बाकी हैं कि यूनिटी ऑफ रोगों के निदान में भी एकता। जब रोग एक है, कारण एक है, हेल्थ एक है और डिजीज भी एक ही है, तो रोगों का जो निवारण है, रोग को दूर कैसे करें, तो यूनिटी ऑफ रिमूव ऑफ द कॉज, यूनिटी इसमें भी है। तो इसको भी समझना है कि किस तरीके से रोगों का निवारण होगा। अपने सही तरीके के दिनचर्या को अपनाकर, मनचर्या को अपनाकर, भोजन सुधार करके। कल मेरे पास एक फ़ोन आया तो उसमें ये बताया कि मुझे बहुत एसिडिटी है, टंग कोटेड रहता है, अर्थराइटिस है, अनेक प्रकार की बात बताई। तो समझ में आना, अंडरस्टैंडिंग है तो तुरंत समझ में आ गया कि अंदरूनी सफाई बेहद में बिगड़ी हुई है। अब सफाई बिगड़ी है तो फिर करना क्या है, सफाई को बनाने के उपाय अब करने हैं। तो उनको बता दिया कि भाई थोड़े जो आप रोज़मर्रा में जो कुछ लेते हो, जैसी रहनी रहते हो, उससे थोड़े अपने आप को मोल्ड करो, अलग करो, है। कुछ रसाहार ले लो, कुछ अपने पट्टियाँ पेट पर लगा लो, कुछ ब्रीदिंग अच्छी कर लो, ये सब बता। अच्छा, ऐसे में ठीक हो जाऊंगी। अरे वनस्पतियाँ चारों ओर फैली हुई हैं, उन्हीं के उपयोग से तो हम ठीक होएंगे, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, और पांचवी है यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन। इसका क्या मतलब हुआ फूड एंड मेडिसिन? माने तेरा आहार ही तेरी औषधि है। हिप्पोक्रेट्स वे, उन्होंने भी कहा कि तेरा आहार ही तेरी औषधि है। माने कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन है वही अस्वस्थ होने पर उस व्यक्ति के लिए औषधि बनता है। जैसे उदाहरणार्थ अगर आपको कहा जाए नारियल पानी ले लो, सब्जियों का सूप ले लो, सब्जियों का रस ले लो, तो एक बीमार व्यक्ति के लिए तो ये औषधि बनेगा, लेकिन जो एक स्वस्थ व्यक्ति वो भी ये तो ले सकता है ना। लेकिन जो बाहर की उपाय हैं वो अगर कहा, वो कहते हैं, स्वामीनाथन जी ने एक बार बताया कि कहते हैं भाई मेरे ये इलाज करो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो पूछा अच्छा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, सेहत बढ़ेगी इससे, बिल्कुल बढ़ेगी सेहत इससे। तो कहा अच्छा ठीक है, फिर यही चीज़ मैं अपने भाई को भी दे देता हूँ। अरे अरे बिल्कुल नहीं देना, ये मैं उनके ही बोल रही हूँ। कहा बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, ये आपके स्पेशल जो तकलीफ है उसके लिए है। तो यहाँ लेकिन प्राकृतिक शिक्षा शास्त्र में, है ना, नेचर क्योर में ऐसी बात बिल्कुल अलग है, ऐसी नहीं है। जो आपके
स्वास्थ्य के समय में भोजन बनता है, वही प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वही आहार आपके समय, आपके रोग के समय में बनती है औषधि या दवाइयाँ। दवाई माने दबाता नहीं, औषधि बनती है। तो हमारी फूड एंड मेडिसिन, इन दोनों में भी यूनिटीज़ हैं। ये 5 यूनिटीज़ हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स का, जो अभी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, क्योंकि पहले ही हमने बताया इसके 2 ही मुख्य आधार बिंदु हैं। एक है इसकी प्रिंसिपल्स, जिनको कि पहले जानना बहुत जरूरी है। ABCD को जाने बगैर अगर आप सेंटेंस बना लेते हैं तो बहुत बड़ी विद्वता ये नहीं है ना। पहले उसकी जड़ को जानना है कि इस नेचर के मूल सिद्धांत क्या है। मूल बातें जब आप जान जाएंगे तो अपने आप जो और बातें आएंगी तो उसको यू विल डू चीयरफुली। जो काम चीयरफुली किया जाता है, निश्चय बुद्धि से किया जाता है, अच्छा किया है, वो ही उसका रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन हमने यही देखा है कि नेचर क्योर लोग फॉलो करते हैं, वो जैसा दूसरा बताता है उसी तरीके से, अच्छा ये पीना है ए ले लिया, वो पीना है ए ले लिया, पीते करते रहते हैं। इसीलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। कुछ दिन कर कर उनको अंदर की नॉलेज तो होती नहीं, खुशी मिलती नहीं, कभी बाल कमज़ोर होने लगते हैं, कभी आँख, कभी कुछ और कभी बहुत ही स्लिम हो गए तो चिंता ही आ गई। तो इस तरीके से सब तरीकों के चिंता से अगर आप वाकई मुक्त होना चाहते हैं, हम आपको पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने इस तरीके से तैयार किया कि ये हम आजीवन अपनाकर, आज भी हम स्वस्थ हैं, 20 साल पहले भी स्वस्थ थे, बहुत आनंदित जीवन रहता है, वो आपका भी रहेगा। तो इस सभी तरीके के उपायों से अनेक प्रकार के जो बाहर बैठे उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और होगा क्या, एक बार स्वामी जी ने ये भी कहा कि पहले तो नाटक हुआ करते थे ना, मुझे याद आ गया तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनको नहीं जानते, मैं उनके साथ 10 साल रही हूँ, तो उनकी बातें तो ज़रूर आती, ज्ञान भी उन्हीं का ही है। तो पहले नाटक हुआ करते थे। तो एक बार एक विदूषक ने वैद्य का रोल किया, तो वैद्य का रोल करने के लिए जब वो आगे बढ़ा तो उसने कहा, वैद्यो अहम, वैद्य राज्यो अहम है, तो धन्वंतरी से भी मैं ऊंचा हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं वैद्य राज हूँ, और मैं धन्वंतरी से भी ऊंचा हूँ। इतना ऊंचा हूँ कि अगर मार्कंडे को भी छू दूँ तो वो उसकी भी मौत हो जाएगी। माने कि दवाइयों को लेकर मौत तो नहीं होती है, लेकिन जीना भी तो मौत के बराबर ही चल रहा है ना। आज घरों में कोई ना कोई ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए इस ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग को समझें। ये जो 5 यूनिटीज़ हैं इनको भी अच्छी तरीके से पकड़ें, और जो ये अभी आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं, आप भी इसके द्वारा सेवा करें, औरों को भी शेयर करें, औरों को भी ये ज्ञान बताएं, ताकि वो स्वाभाविक रूप से अपनी जीवन शैली को बदल लें, परिवर्तित कर लें, और वो जो चरम आनंद है ना, ब्लिस है, आनंदम है, उसकी अनुभूति हम सबके जीवन में हो जाए, नेगेटिविटीज दुनिया से चली जाए, फिर से राम राज्य आ जाए, स्वर्ग आ जाए। अच्छा, ओम शांति।